बिहार के राजगीर में स्थित वेणु वन विहार बौद्ध धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। यह वही स्थान है जहां मगध सम्राट बिंबिसार ने भगवान बुद्ध के निवास के लिए एक सुंदर वन उपहार स्वरूप में दिया था। यह स्थान न केवल बौद्ध भिक्षुओं के अध्ययन और उपदेशों के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि यहाँ कई ऐतिहासिक घटनाएं भी घटी जिनका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं से है। तो आइए जानते हैं विस्तार से। वीडियो के अंत तक बने रहें। भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के बाद भारत के विभिन्न स्थानों में जाकर अपना उपदेश देने लगे। उन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया, जहां से उनके धर्म चक्र परिवर्तन की शुरुआत हुई। इसके बाद वे अनेक नगरों में घूमते हुए अपने अनुयायियों को बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का प्रचार कर रहे थे। उसी दौरान उनकी ख्याति मगध के राजा बिंबिसार तक पहुंची। बिंबिसार, जो बुद्ध की शिक्षाओं से प्रभावित थे, उनसे भेंट करने की इच्छा रखने लगी। राजगीर, जो उस समय मगध साम्राज्य की राजधानी थी, व्यापार और संस्कृति का केंद्र था। जब बिंबिसार को पता चला कि बुद्ध अपने शिष्यों के साथ राजगीर के समीप ठहरे हुए हैं, तो उन्होंने अपने कुछ दूतों को वहां भेजा। दूतों ने आकर बताया कि एक दिव्य तेजस्वी पुरुष, जिनका आचरण साधुओं की तरह है, वन में अपने शिष्यों के साथ निवास कर रहे हैं। बिंबिसार स्वयं उनके दर्शन के लिए गए। जैसे ही उन्होंने बुद्ध को देखा, वे उनकी तेजस्वी आभा और शांत व्यक्तित्व से प्रभावित हुए। उन्होंने बुद्ध से कई प्रश्न पूछे। हे महात्मन, आप कौन हैं? आपके आने का उद्देश्य क्या है? क्या आप कोई राजा है, कोई तपस्वी या कोई देवता? आपका मार्ग क्या है और आप किस धर्म का प्रचार कर रहे हैं? भगवान बुद्ध ने बड़े धैर्य और करुणा के साथ उत्तर दिया, राजन, मैं सत्य का मार्ग बताने आया हूँ। मैंने जीवन के दुखों का कारण समझ लिया है और उसका निवारण भी जाना है। मेरा उद्देश्य समस्त प्राणियों को दुखों से मुक्त करने का है। मैं किसी जाति, वर्ग या राज्य का प्रतिनिधि नहीं, बल्कि एक साधक हूँ जो आत्मज्ञान की राह पर चल रहा हूँ और दूसरों को भी वही मार्ग दिखाना चाहता हूँ। बुद्ध की बातें से बिंबिसार अत्यंत प्रभावित हो गए। उन्होंने बुद्ध से अनुरोध किया कि वे राजगीर में कुछ समय के लिए निवास करें और अपने उपदेशों से जनता को मार्गदर्शन दे। राजा बिंबिसार ने भगवान बुद्ध के रहने के लिए एक विशेष स्थान प्रदान करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने राज्य में सबसे सुंदर वन क्षेत्र, जो बांसों से घिरा था, बुद्ध को समर्पित कर दिया। इस वन को ही वेणु वन कहा जाता है। वेणु वन अत्यंत शांत, हरा भरा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण था। यहाँ एक जलाशय भी था जहाँ भिक्षु स्नान कर सकते थे और ध्यान लगा सकते थे। यह स्थान ध्यान और आत्मचिंतन के लिए आदर्श था। बुद्ध ने वेणु वन में निवास करना स्वीकार किया और अपने शिष्यों के साथ वहां रहने लगे। भगवान बुद्ध ने वेणु वन में कई महत्वपूर्ण उपदेश दिए। वे प्रतिदिन अपने अनुयायियों और आम जनता को धर्म का ज्ञान प्रदान करते थे। उनके उपदेशों में प्रमुख बात यह थी कि 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, अहिंसा और करुणा, मोह माया से मुक्त होकर आत्मज्ञान प्राप्त करना। इन उपदेशों को सुनकर कई लोग बुद्ध के अनुयायी बन गए और उन्होंने बौद्ध संघ में प्रवेश कर गए। वेणु वन में रहते हुए ही भगवान बुद्ध से एक धनी व्यापारी अनाथपिंडक की भेंट हुई। अनाथपिंडक एक अत्यंत दयालु और परोपकारी व्यक्ति थे, जो बुद्ध के उपदेश से अत्यधिक प्रभावित हुए। उन्होंने बुद्ध से आग्रह किया कि वे श्रावस्ती, जो उस समय एक समृद्ध नगर था, उसमें भी धर्म प्रचार करें। उन्होंने श्रावस्ती में चेतन विहार नामक एक और विहार बनाया, जो बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना। वेणु वन के समीप ही गिरिधकूट पर्वत स्थित है, जहां भगवान बुद्ध ने कई महत्वपूर्ण उपदेश दिए। यह स्थान बौद्ध भिक्षुओं के लिए ध्यान और साधना का प्रमुख केंद्र बना। कहा जाता है कि इसी स्थान पर भगवान बुद्ध ने प्रज्ञापारमिता सूत्र का उपदेश दिया था, जो महायान बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। समय के साथ वेणु वन बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल बन गया। आज भी यहाँ हजारों श्रद्धालुओं आते हैं और ध्यान करते हैं। यह स्थान ध्यान और साधना के लिए उपयुक्त माना जाता है। यह जलाशय प्राचीन काल से यहाँ स्थित है, जहाँ भिक्षुओं स्नान के लिए करते थे। यहाँ कई बुद्ध स्तूप और मूर्तियाँ स्थापित है।
वेणु वन बिहार केवल एक वन नहीं था, बल्कि यह एक आध्यात्मिक केंद्र था जहां भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण उपदेश दिए। यह वही स्थान है जहां राजा बिंबिसार ने बुद्ध को सम्मान पूर्वक निवास दिया और बौद्ध धर्म को अपनाने की प्रेरणा ली। आज भी यह स्थान बौद्ध अनुयायियों के लिए एक तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध है और बुद्ध की शांति और करुणा के संदेश को जीवित रखता है। धर्म का मार्ग सत्य और अहिंसा का मार्ग है जो अंततः मुक्ति और शांति की ओर ले जाता है। तो कमेंट में जरूर लिखें जय बिहार।